तो एप्पल ने कल एक इवेंट होल्ड किया था जहाँ पे लोगों ने अनाउंस किया अपने न्यू मैकबुक्स एंड मोर स्टफ। तो एप्पल यूज करते आ रहा है इंटेल के चिपसेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इंटेल को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो लोग 40 नैनोमीटर पे फंसे हुए थे। परफॉर्मेंस गिर रही थी उनकी, उतनी इंक्रीज नहीं हो रही थी हर जनरेशन में, एंड एफिशिएंसी भी खराब हो चुकी थी। पर एट द सेम टाइम दूसरी साइड ऑफ द पीसी मार्केट जहाँ पे AMD जो लोग यूज कर रहे थे, दे वर रीपिंग बेनिफिट्स ऑफ AMD's इंजीनियरिंग विद अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड मोर। तो एप्पल हैड टू मेक अ चेंज। तो अभी उन्होंने डिसाइड किया कि सारा जो मैटर है वो अपने हाथ में ले लेते हैं एंड खुद का चिपसेट बना लेते हैं जो पावर करेगा उनके मैक लाइनअप को, जिसमें है मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो और उनका मैक मिनी। तो जैसे हम लोग को पता है एप्पल्स हिस्ट्री विद चिपसेट्स हैज बीन रियली गुड, और कुछ सालों में इंटेल का उतना कुछ खास नहीं रहा है। तो एक्सपेक्टेड ये था कि परफॉर्मेंस या फिर एफिशिएंसी, इन दोनों चीज़ों में किसी तो एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा राइज देखने मिलेगा इन द न्यू चिपसेट्स। लेकिन इवेंट के बाद हमें पता चला कि दोनों चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो येस्टरडे एप्पल, मतलब हमारे लिए येस्टरडे एप्पल अनवील्ड द न्यू M1 चिप जो उनके मैकबुक्स में आने वाला है, एंड इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो M1 एक न्यू 5 नैनोमीटर चिपसेट है जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स है। बट ये खाली CPU नहीं है, इसमें जो भी आपको PC रन करने के लिए चाहिए होता है, लाइक द CPU, GPU और न्यूरल इंजन, सब कुछ M1 चिपसेट के अंदर फिट हो जाता है एंड कनेक्ट्स टू द सिस्टम मेमोरी विच इज RAM। तो RAM इसमें सॉर्टेड ऑन होगी इनटू द चिपसेट एंड इसमें अपग्रेडेबिलिटी बिल्कुल नहीं आने वाली। बट एप्पल क्लेम कर रहा है कि काफी इंप्रूवमेंट्स है ओवर द लास्ट जनरेशन, जैसे 3.5 टाइम्स फास्टर CPU स्पीड्स एंड 6 टाइम्स फास्टर GPU स्पीड्स इन द न्यू मैकबुक एयर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, पर हमको रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस पता नहीं इसकी, बट लेट्स सी। तो GPU की बात करते हैं। GPU इसमें अप टू 8 कोर्स तक है एंड इट विल प्रोवाइड अप टू 2.6 टेराफ्लॉप्स। तो जैसे इसने बोला, रियल वर्ल्ड में जब तक हाथ में नहीं आता या फिर रिव्यूज एंड ऑल नहीं आते तब तक पता नहीं कितना ये होगा, एफिशिएंट होगा। सो जो नया M1 चिपसेट है दैट इज बेस्ड ऑन द न्यू ARM आर्किटेक्चर इंस्टेड ऑफ द ओल्डर जो इंटेल के चिपसेट्स थे, दे वर बेस्ड ऑन x86 आर्किटेक्चर। तो इसकी वजह से ऑफकोर्स जो चेंज हुआ है, इसकी वजह से ऐप्स के कंपैटिबिलिटी में इश्यूज होंगे। इसीलिए एप्पल ने डेवलपर्स का पेन ईज करने के लिए यूनिवर्सल ऐप्स इंट्रोड्यूस किया है, ताकि यूजिंग दैट दे कैन डेवलप ऐप्स बोथ फॉर इंटेल एज वेल एज द न्यू M1 चिप्स। एंड अगर कोई ऐप अपडेटेड भी नहीं है तो एप्पल का जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑन मैक्स कॉल्ड बिग sur विल प्रोवाइड अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड Rosetta 2.0 जो ऑटोमेटिकली इंटेल बेस्ड सॉफ्टवेयर्स को रन करने देगा ऑन द न्यू मॉडल्स। बट इसका ये भी मतलब होगा कि वो या तो एमुलेशन नहीं तो वर्चुअलाइजेशन किसी के थ्रू चल रहे होंगे एंड दे वोंट वर्क परफेक्टली। तो फॉर एग्जांपल फोटोशॉप का प्रॉपर वर्जन नहीं आने वाला अंटिल 2021। तो जैसे अगर आप Adobe क्लाउड यूजर हो तो प्लीज वेट ऑफ अंटिल वो सारा सॉल्व हो जाता है, नहीं तो फिर बिकॉज आपकी वर्क मशीन पे ये सब नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आए। तो बात करते हैं अभी बिग sur के बारे में। नहीं, वो वाला सर नहीं, SUR वाला सर। तो बिग sur इज एप्पल का नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो रन करेगा उनके मैक वाले डिवाइसेस पे। बिग sur promises faster app opening times, instant wake times, फिर iOS और iPadOS के apps अभी होंगे लैपटॉप पे, and they're also claiming कि better power allocation होगा heavy और light task के बीच में on the Mac machines। heavy tasks के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया था of a game, and कोई तो PS3 का गेम लग रहा था running at 15 FPS। तो एप्पल, आप लोग गेमिंग से थोड़ा दूर रहें तो बेहतर होगा। तो अभी बात करते हैं थिंग्स अबाउट जिसके बारे में आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होगे, द प्रोडक्ट्स जो लोगों ने लॉन्च किए। एंड सबसे पहले आता है मैकबुक एयर, जिसका मैंने जैसे बताया था हैज अ 3.5 टाइम्स फास्टर CPU एंड 5 टाइम्स फास्टर GPU। ऑल्सो लोगों ने क्लेम किया कि 4K एप्पल ProRes वीडियो को रेंडर कर सकता है साथ साथ में 2 मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ वीडियोस एट द सेम टाइम, व्हिच लुक्स वेरी इंप्रेसिव। बट ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि एप्पल ProRes इज अ वेरी specific kind of codec and H.264 सब लोग यूज करते हैं, उसका पता नहीं कैसे होगा इन द फ्यूचर। एंड also 2 times faster SSD है इसमें, and all of this apparently works without a fan in the whole system। तो बहुत साइलेंट होने वाला है। मेरे को एक ही डर है कि मतलब ये ना हो जाए कि बिकॉज फैन नहीं है तो फिर चैसी हॉटर हो जाए बिकॉज ऑफ द थर्मल्स, एंड ये भी ना हो कि वो लोग थर्मल थ्रॉटल करते हैं इसको जस्ट टू कीप इट लाइक चैसी गर्म ना हो। तो बैटरी पे अपेरेंटली काफी इंप्रूव किया इन लोगों ने। इट ऑफर्स 15 आवर्स ऑफ ऑनलाइन वेब ब्राउजिंग एंड अप टू 18 आवर्स ऑफ वीडियो प्लेबैक, व्हिच इज वेरी इंप्रेसिव। तो 2-3 दिन शायद से जब चल जाएगा आपका लैपटॉप। एंड इंडिया में प्राइस डिक्लेयर कर दिया, स्टार्ट्स एट 92,990 रुपीस। तो इसके बाद उन्होंने अनवील किया द न्यू मैकबुक प्रो 13 इंच, वो भी आता है M1 चिप के साथ, एंड इट promises up to 2.8 times faster CPU performance and again 5 times faster graphics performance।
इसमें इन लोगों ने कूलिंग के लिए मैकेनिज्म दिया है, फैन दिया है, तो आपको इसमें थोड़ा सा आवाज आएगा मोर देन मैकबुक एयर. इट कैन अपेरेंटली एडिट 8K Apple ProRes वीडियो. अगेन इट इज नॉट H.264 जो काफी सारी पब्लिक यूज करती है, बट हाँ इसमें माइक्स एंड कैमरा का भी अपग्रेड उन्होंने बोला है. माइक्स का उन्होंने दे क्लेमिंग स्टूडियो क्वालिटी, देखते हैं कितना ट्रू होता है वो. बैटरी भी इम्प्रूव हुई है. 20 hours of video playback we are claiming, which is 10 more hours than last MacBook Pro. ये बहुत अच्छी चीज़ है. And मतलब they really have optimized the performance with this chip. इंडिया में इसकी प्राइस स्टार्ट होने वाली है from 1,22,990 rupees, which is एक्सपेक्टेबल. जैसे वो MacBook Pros को ये करते हैं, प्राइस करते हैं. तो लेट्स सी. एंड ऑफ कोर्स उसके आगे वाले भी एडिशंस होंगे, ज़्यादा मेमोरी, ज़्यादा स्टोरेज वाले, तो वो ऑफ कोर्स और ऊपर जाएंगे. The last चीज़ लोगों ने जो अनाउंस की थी was the Mac Mini, and again improvement of the last generation with the new M1 chipset. हर एक चीज़ M1 chipset यूज़ कर रही है. 3 times faster performance in CPU and 6 times faster performance in GPU. Very compact form factor, तो इतने न्यू परफॉर्मेंस का काफ़ी अच्छा है ये. Also can connect to external display, 6K external display अब तो जो उनका न्यू बिग स्क्रीन था उनका कौन सा बहुत महंगा वाला जो था, $6,000 वाला जो डिस्प्ले था, Pro XDR डिस्प्ले समथिंग, उसका कनेक्ट कर सकते हैं इसको. एंड बट थोड़ी चीज़ें हैं इसमें प्रॉब्लम्स, जैसे रैम अपग्रेड नहीं कर सकते, स्टोरेज अपग्रेड नहीं कर सकते, विच आर रिक्वायर्ड इन अ डेस्कटॉप फॉर्म फैक्टर, चाहे जितना भी छोटा है. इंडिया का प्राइस डिक्लेयर हो चुका है, इट्स एट 64,990. तो अभी बात करते हैं थोड़े मतलब हमारे व्यूज़ के बारे में, हमारे ओपिनियन जो थे आफ्टर वॉचिंग द इवेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड थिंग्स, नया चिपसेट गुड, जो उसका ऑप्टिमाइजेशन है रियली गुड, बैटरी लाइफ अमेजिंग. ये तीनों चीजों पे यू कांट डाउट. ये एप्पल से एक्सपेक्टेड भी था कि उनके ऑलरेडी मोबाइल चिपसेट्स इतने ज्यादा अच्छे हैं व्हिच आर ऑप्टिमाइज्ड विद देयर हार्डवेयर, बिकॉज़ वो लोग एक चीज ही निकालते हैं हार्डवेयर पर ईयर या फिर 2-3 चीजें, एंड उनके साथ ही उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है. तो परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी हमेशा टू द लिमिट ऑफ द चिपसेट यूज हो जाती है. तो या फिर जब भी जो थोड़ी सी बुरी बातें हैं उसके बारे में बात करते हैं. जैसे कंट्रोल ओवर द रैम खो चुका है. हम अभी रैम अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इट इज ऑलरेडी इनसाइड द चिप. तो वो एक आई थिंक कंट्रोल सीधा एप्पल के हाथ में है. लाइक दे विल डिसाइड कि आपको कितना रैम देना है, कितने प्राइस पे. अगर आप उनके ऑनलाइन स्टोर पे जाओ एंड कस्टमाइजेशंस पे देखो तो 8GB रैम बढ़ाने के लिए 20,000 रुपीज लगेंगे. तो अगर 8 से 16GB करना आपको, विच इज रिडिकुलस. मतलब अब बाहर जाओ, अगर डेस्कटॉप की अगर आपको रैम मिली तो उससे चीपर आपको 16GB रैम मिल जाएगी, एंड एट अ फास्टर लाइक क्लॉक स्पीड उसका. ऑल्सो जो मैकबुक एयर है उसका 8 कोर वाला GPU का जो मॉडल है उसका प्राइस इज वेरी वेरी क्लोज टू मैकबुक प्रो का जो रेगुलर वाला प्राइस है. तो मतलब दे सॉर्ट ऑफ पुशिंग लाइक आपको कि एयर से प्रो ले लो थोड़ा सा. प्लस वो जो लोगों ने फैन इंक्लूड नहीं किया, इसकी जरूरत नहीं थी कि ऐसे फैन निकालने की, बिकॉज यू नो फैन क्या ही जाएगा उनका फैन इंक्लूड करने में. एंड अगर उनको साइन रखना था तो दे कुड हैव सेट द फैन एट अ वेरी स्लो स्पीड कि ऐसा करे. बट या अगर वैसे होएगा कि थर्मल थ्रॉटल अगर हो गया उनका एयर तो फिर लोग परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे जाएगा कि प्रो ले लेते हैं. तो इसीलिए लाइक ऑफ कोर्स कंप्लेंट्स हम लोग को हर चीज से होती है, हम लोग को नहीं सबको होती है, बट ऑफ कोर्स जहाँ कंप्लेंट्स होती है वहाँ पे स्कोप होता है अगली बार बेटर करने का. एंड मतलब मेरे को तो कुछ चीजें बहुत ही अच्छी लगी, लाइक बैटरी लाइफ इतनी ज्यादा. आई नो बेस्ट फीचर बैटरी लाइफ इतना. अगर आपको मैकबुक प्रो, बिकॉज पहले क्या होता था प्रोज में होते थे GPUs एंड डेडिकेटेड GPUs बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं. लाइक कोई भी एक नॉर्मल लैपटॉप ले लो विंडोज का, एंड जो GPU वाला वर्जन होगा विल प्रॉब्ली हैव 4-5 hours of बैटरी लाइफ, एंड विदाउट द GPU विल स्ट्रेट अवे गो टू 10 hours. तो यहाँ पे वही उन्होंने बिकॉज GPU इंटीग्रेट कर दिया इनटू द चिपसेट, तो उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. एंड नाउ इतनी ज्यादा बैटरी लाइफ. अभी जाने से पहले एक लास्ट चीज है जो हमें कहनी है. Like this is something we do not appreciate from any company in their event या कुछ भी जो comparison करते हैं. तो Apple ने स्टेट किया था MacBook Air और MacBook Pro शोकेस करने के टाइम पे कि they are 3 times faster than best selling Windows laptop PC. Windows laptops in their class. And इतना वेग होता है ये सेगमेंट ना, मतलब कौन सा है Windows laptop, इसका नाम बता दो हम लोग ही कंपेयर कर ले. एंड फिर उन्होंने MacBook Air का भी ये बोला कि it's faster than 98% of all laptops sold. And Mac Mini का it's क्या 5 times faster than the best selling PC desktop of last year. And मतलब like इतने वेग क्लेम्स होते हैं. या तो सीधा नाम दो या फिर कुछ बोलो ही मत ना. मतलब we know कि your products are good. Yeah, and मतलब आपका जो है MacBook Air
हाँ बहुत फास्ट है, बट वो 92,000 का लैपटॉप भी है। एंड अगर आप बोल रहे हो कि वो 98% ऑफ लैपटॉप से फास्ट है, तो 10-15 हज़ार की भी लैपटॉप मिलता है, आपको पता है ना। एंड वो उससे फास्ट है। बोल रहे सेम मैक मिनी का अगर बात करो 65,000 का वो है, 65,000 में आप एक गेमिंग पीसी बना सकते हो। मतलब प्रॉपर एक राइजन चिपसेट ठोक दो उसके अंदर, एंड मतलब वो तो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा मैक मिनी से। सो ये मतलब ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बट एनीवेज मतलब लाइक एप्पल हैज अ लॉट ऑफ क्लास जब भी वो अपने इवेंट्स होल्ड करते हैं, यहाँ पे उनकी थोड़ा सा रिस्पेक्ट पहले तो गिर थोड़ा जाती सा है। नीचे गिर जाता है। बट anyways, this was our event recap of the Apple M1 event. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को फॉर मोर वीडियोस, घंटा बजा दो, शेयर कर दो वीडियोस अपने दोस्तों के साथ। हाँ, अगर आपको कुछ भी बात करनी है about the Apple event या कोई और टेक प्रोडक्ट, तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हो उसको, और you can write to us at the 2techdudes on Twitter. Check out on Instagram as well अगर आपको कुछ मस्त bloopers, teasers ये सब देखने हैं तो yeah, and also you can check out our personal channels down below in the description. ये vlogs बनाता है, मैं गेमिंग वीडियोस बनाता हूँ, and yeah, let's go. चलो मिलते हैं।